त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे और त्रिकोणमिति में एंगल के नियम के बारे में पढ़े थे। एंगल का नियम हमने बताया था कि एंगल का नियम याद करने का तरीका मैंने बताया था कि 9 का पहाड़ा आपको याद करना है। 9 का पहाड़ा में एक जीरो बैठा देना है और वो 90 का पहाड़ा बनेगा और एक पर चेंज एक पर नो चेंज करना है ना। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग साइन के नियम को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं चिन्ह का नियम। आप जानते हैं कि चिन्ह का जो नियम है, चिन्ह आपका दो होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब देखिए चिन्ह का नियम में आपको याद करने का एक तरीका हम बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में अष्टक का नियम पढ़े होंगे। अष्टक का नियम में बस आप याद कर लेना अष्टक। चिन्ह का नियम किसे कहते हैं तो सीधा दिमाग में याद रखना अष्टक, ASTC। अष्टक करने का मतलब हुआ जैसे आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 चतुर्थांश के बारे में पढ़े होंगे। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए यहां देखिए अष्टक में ASTC। पहला आदमी कौन है? A है, तो पहला आदमी को पहला कमरा में बैठा देना। दूसरा आदमी कौन है? S, इसको दूसरा कमरा में बैठा देना। और तीसरा आदमी कौन है? T, इसको तीसरा कमरा में। और चौथा आदमी आपका कौन है? C, इसको चौथा कमरा। ये A का मतलब क्या हुआ? A का मतलब हुआ ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस का मतलब हुआ साइन, और साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है। साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह टी का मतलब टैन, और टैन का जो उल्टा होता है कॉट होता है। टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन उसी तरह सी करने का मतलब हो गया कॉस, और कॉस का जो उल्टा होता है सेक आर पॉजिटिव इन। अब देखिए मतलब पहला जो कमरा है उसमें सभी अनुपात जो होते हैं धनात्मक होते हैं, अर्थात पहला कमरा में 6 जो अनुपात है सब धनात्मक होते हैं। और दूसरा जो चतुर्थांश होते हैं उसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, और बाकी जो 4 अनुपात बचे हैं वो ऋणात्मक होते हैं। और तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी जो 4 अनुपात बचे वो ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी जो शेष 4 बचे वो ऋणात्मक होते हैं। अपना ठेठ भाषा में याद करना कि पहला कमरा में 6 भाई बैठेगा, दूसरा कमरा में साइन और कॉसेक ही बैठेगा, और तीसरा कमरा में टैन और कॉट बैठेगा, और चौथा कमरा में कॉस और सेक बैठेगा। अब देखिए जैसे हमें निकालना रहेगा साइन 120 डिग्री का मान, तो बस कुछ नहीं करना, 120 किसके करीब है? 90 के करीब है, और 180 के करीब है। हम दोनों पर बना के दिखाते हैं। देखिए साइन 120, पहले हम 90 पर चलते हैं। यदि 90 लेते हैं तो 90 में कितना रुपया जोड़ेंगे कि 120 रुपया होगा? 30 रुपया जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 30 रुपया जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 90 प्लस 30 तो हो गया ना 120। 90 का मतलब यहाँ पर क्या मैंने बताया? चेंज, अर्थात चेंज का मतलब यहां हमने बताया था पिछले क्लास में कि चेंज का जो मतलब होता है साइन कॉस में बदलता है, और कॉस साइन में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में बदलता है। अब यहां देखिए साइन है, साइन क्या में बदलेगा? कॉस में बदलेगा, तो यहां कॉस लिख देना है और ये 30 का 30 उतार देना है। अब देखना है चिन्ह का नियम, तो यहां देखिए पहले एक डायग्राम बना लेना है। अब इसके बाद देखना है 90, प्रत्येक खाना में 90 रुपया होता है, तो ये 90 और प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे, तो प्लस मतलब आगे। ये कौन सा कमरा हो गया? दूसरा कमरा। और दूसरा कमरा क्वेश्चन क्या है? साइन। तो साइन जो है
दूसरा कमरा में बैठता है, तो यहाँ देखिए दूसरा कमरा जो है साइन और कोसेक को ही मिला है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये मत देखना कि कॉस, आप क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन में क्या है वो देखना है। और cos 30 का मान आप लोग जानते होंगे, cos 30 का क्या मान होता है, √3/2 मान होता है। क्या प्लस लिखिए या ना लिखिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ये तो 90 पर ले गए, मान लीजिए अब हम 180 पर ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए 180 लाना है, कितना 120 में यहाँ 180 है, तो हम 60 रुपया घटा देते हैं, तो 180 में से 60 जाएगा तो बचेगा 120। अब यहाँ देखिए 180 का मतलब मैंने बताया था, 180 का मतलब नो चेंज करने का मतलब साइन में रहेगा, कॉस में, तो यहाँ देखो बुआ क्या है, साइन है, तो साइन में रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 60 को लिख देना है। एक चित्र बना लेना है, आपको मैंने बताया था एक खाना में 90 रुपया, 2 खाना में 180, 3 का मतलब प्रत्येक खाना में 90 रुपया होता है। तो यहाँ देखिए 90, 180, अब माइनस मतलब पीछे की ओर, अब प्लस मतलब आगे की ओर याद रखना है, तो 180 हो गया ना, और माइनस है मतलब पीछे। तो ये कौन सा कमरा है, दूसरा कमरा है, और दूसरा कमरा में आपको कौन सा भाई बैठता है, साइन और कोसेक बैठता है, और क्वेश्चन में भी मेरा क्या है, साइन है, जो बैठेगा वो प्लस होता है। तो यहाँ देखिए साइन 60 का मान √3/2, देखिए दोनों तरीका से निकाले, मान आपका बराबर आ गया। उसी तरह आप लोग जैसे मान लीजिए tan, तो यहाँ देखिए tan 690 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 690 किसके करीब है, 630 के करीब है, तो इसको हम बोल सकते हैं tan 630 प्लस 60। अब देखिए 630 का मतलब यहाँ देखिए सी का मतलब चेंज। अब क्वेश्चन क्या है, tan क्या में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, तो मैं यहाँ कॉट लिखूंगा। डायग्राम बनाइए, क्या है, अभी हमने बताया कि प्रत्येक खाना में 90 रुपया होता है, मतलब 1/4 में 90, 2/4 में 180, तो यहाँ देखिए 90 रुपया, 180, 270, 3 60, 4 50, 5 40, 6 30, और 6 30 आ गया प्लस से मतलब आगे की ओर, आगे मतलब कौन कमरा में चल गए, चौथा कमरा, और चौथा कमरा में देखो कौन सा भाई को मिला है, चौथा कमरा मिला है मात्र कॉस और सेक को मिला है, tan को बैठने की अनुमति उसमें नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, tan है, तो चौथा कमरा में tan बैठेगा, चौथा कमरा में बंटवारा होकर मिला है किसको, कॉस को और सेक को मिला है, यहाँ आपका tan बैठ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए cos 60 का मान आप लोग जानते होंगे, आप 1/√3 होता है, 1 हो गया। अब आप इसको 720 पर भी बना सकते हैं। 720 पर कैसे बनाएंगे, तो यहां लिखिए 720 माइनस 30, तो 720 माइनस 30 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट वही आएगा, tan 690। तो 690 में यहां देखिए हम 720 पर बनाते हैं, 720 अब माइनस 30, 720 माइनस 30, अब घटा के देख लो 690 आता है कि नहीं, 690 आ जाएगा। अब देखिए 720 यहां से उठाओ, एनसी का मतलब नो चेंज करने का मतलब tan में, कॉट में, यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या है tan, तो tan में रहेगा, और यहाँ क्या है 30 का 30 हो जाएगा। अब एक डायग्राम हम बना लेते हैं, बगल में एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये आपका चिन्ह का नियम है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक खाना में 90 रुपया, तो यहाँ देखिए एक खाना 90, 180, 2 70, 3 60, 4 50, 5 40, 6 30, 7 20, अब माइनस मतलब पीछे की ओर, तब माइनस ना है, तो माइनस मतलब पीछे, तो पीछे कहने का एक कौन कमरा, चौथा कमरा, और चौथा कमरा में यहाँ क्वेश्चन क्या है, tan है, और क्या चौथा कमरा tan को मिला है, चौथा कमरा कॉस और सेक को मिला है, यहाँ tan को नहीं मिला है, तो नहीं मिला है मतलब क्या हो गया, माइनस, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। आप देख लीजिए दोनों तरीका से आंसर आपका क्या आया, सेम आया। इस तरह से आपको जरूरी 900, अब इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं 990, तो इसका क्या हो जाएगा 6। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। आज के लिए सिर्फ